सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी में सुनिए डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा का ताजा तरीन व्यंग, विश्व गुरु को हंसना हंसाना नहीं चाहिए। देश में हंसना मना है और हंसने से ज्यादा तो हंसाना मना है। जब देश विश्वगुरु बनने की कगार पर है तो ऐसे में हंसना हंसाना और भी अधिक मना है। अब अगर हम हंसने हंसाने में ही लगे रहेंगे तो विश्वगुरु कैसे बनेंगे? विश्वगुरु बनने के लिए हमें इस हंसने और हंसाने की आदत को बिल्कुल ही छोड़ना होगा। विश्वगुरु को हंसना हंसाना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। देश में पहले भी हंसाने वाले राजाओं के दरबार में होते थे और वजीर का रुतबा पाते थे। राज्य की प्रजा भी उनकी कहानियां खूब सुना करती थी और आज तक सुनती है। अकबर के दरबार में बीरबल थे तो राजा कृष्णदेव के दरबार में तेनालीराम थे। तब के जमाने में इन लोगों को इतनी स्वतंत्रता थी कि राजा पर भी चुटकुले बना देते थे। बीरबल तो अकबर को आम की गुठलियां तक खिला देते थे। पर आजकल सरकार जी का जमाना है। आजकल स्टैंड अप कॉमेडी यानी खड़े होकर कॉमेडी करने का जमाना है। सरकार जी और सभी नेता भी खड़े होकर ही बोलते हैं, चाहे चुनावी सभा में बोले या फिर चुनाव के पहले की सभाओं में। बस अफसर लोग ही कभी कभी बैठे बैठे बोल देते हैं। हाँ, तो स्टैंड अप कॉमेडी में कॉमेडी करने वाला बंदा एक बंद कमरे में खड़ा होकर बोलता है और सैकड़ों लोग पैसे देकर टिकट लेकर उसे देखने सुनने जाते हैं। लेकिन अब ये बंद कमरे में स्टैंड अप कॉमेडी नहीं चलेगी। जो भी कॉमेडी चलेगी चुनावी सभाओं में ही चलेगी। लोग पैसा खर्च करें और वो भी हंसने के लिए, ऐसा अब नहीं चलेगा। अरे भाई, अगर पैसा है तो शेयर मार्केट में लगाओ, उसे हंसने हंसाने पर क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारे लिए ही तो सरकार जी ने गिरती इकोनॉमी में भी शेयर मार्केट इतना ऊपर पहुंचा रखा है। अब मुनव्वर फारूकी को ही देखो, बंदा कॉमेडी करने के चक्कर में मध्य प्रदेश में गिरफ्तार भी हो गया, जेल में बंद भी रहा, पर फिर भी कॉमेडी बंद नहीं की, लोगों को हंसाना जारी ही रखा। पर अब बेंगलुरु की सरकार चेती है। बेंगलुरु में वहां की सरकार ने उसका कॉमेडी शो बंद ही करा दिया। पर वो भी पात निकला। उसने कहा कि वो आगे से कॉमेडी करेगा ही नहीं, कॉमेडी छोड़ ही देगा, अपना काम बदल लेगा, कोई और धंधा कर लेगा, पर अब लोगों को हंसाने का काम नहीं करेगा। वैसे भी अगर मुनव्वर हंसाने की बजाय रुलाने का धंधा करे तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार भी तो यही काम कर रही है। एक और कॉमेडियन है वीरदास, वो भी कॉमेडी शो ही करता है। इधर सरकार जी तो देश को एक एक करके थक गए। एक देश, एक खान पान, एक वेशभूषा, एक धर्म, एक चुनाव, सब कुछ एक ही, एक भारत श्रेष्ठ भारत। पर उधर अमेरिका में वीरदास दो भारत की बात करने लगा। अरे भाई, भारत में ही दो भारत की बात कर लेते। यहाँ भारत में तो आप दो स्वतंत्रता दिवस भी मना सकते हैं। स्वयं सरकार जी भी मना चुके हैं। पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया और दूसरा स्वतंत्रता दिवस जीएसटी लागू करने के दिन। वो जीएसटी लागू करने का दिन बिल्कुल ठीक 15 अगस्त 1947 की तरह ही तो मनाया गया था, है ना? वही रात को 12 बजे, वही संसद के सेंट्रल हॉल में। आप यहाँ भारत में दो आजादी की बात भी कर सकते हैं और वो सब देशभक्ति ही होता है। पर वहां अमेरिका में दो भारत की बात, विदेश में जाकर ऐसी बातें, इतना देशद्रोह, ना बाबा ना। अरे हंसना है, कॉमेडी देखनी है तो पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? और कॉमेडियन की जरूरत ही क्या है? इतने सारे नेता हैं ना, बड़े बड़े अफसर हैं ना, सरकार के छोटे बड़े वजीर हैं और सबसे बढ़कर सरकार जी भी तो है ना। क्या आपको उनकी बातों पर हंसी नहीं आती है जो आपको स्टैंड अप कॉमेडी की जरूरत है? क्या आपको तब हंसी नहीं आती है जब कोई अफसर कहता है कि शराब पीने वाले लोग झूठ नहीं बोलते हैं, या फिर तब जब आपको कोई बताता है कि मोरनी मोर के आंसू पीने से गर्भवती हो जाती है? क्या आपको तब हंसी नहीं आती जब पता चलता है कि पुलिस द्वारा जब्त बोतल में बंद शराब को
चूहे ही पी गए। हंसी तो इस बात पर भी आती है कि गाय सांस लेने में ऑक्सीजन ही अंदर लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है, पर आप डर की वजह से अंदर ही अंदर हंस लेते हैं। फिर कॉमेडी की जरूरत ही क्या है? सरकार जी भी कमजोर नहीं है। बादलों को न भेद पाने वाली रडार, वो भी आज के जमाने में। सुनकर हंसी भले ही ना आए, परंतु चेहरे पर मुस्कान तो आ ही जाती है। जब सरकार जी गंदी नाली की गैस से चाय बनाने और रोजगार में पकोड़े तलने की बात कहते हैं, तो भले ही डर कर ठहाके न लगाएं, पर ठहाके लगाने का मन तो करता ही है। सरकार जी के तो बहुत सारे किस्से हैं जिन पर आप जी भर के ठहाके लगा सकते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन, पर यह कहावत अंग्रेजों के लिए ही है। हमें तो हंसी वसी की कोई जरूरत ही नहीं है। बेस्ट मेडिसिन के नाम पर हमारे पास गाय का पेशाब यानी गौमूत्र और गाय का पखाना यानी गोबर तो है ही ना। तो हमें इस हंसने हंसाने की क्या जरूरत? ये हंसना हंसाना तो उन विदेशियों के लिए ही है जिनके पास गाय तो हमारे से ज्यादा है, पर गौमूत्र और गोबर बिल्कुल भी नहीं। इन सब कॉमेडी करने वालों को तो पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान भेज देना चाहिए। और हमें जितनी हंसी की जरूरत है उससे अधिक तो हमें हमारे नेता और अफसर ही दे देते हैं। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला खरी खरी के तहत डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा का व्यंग विश्व गुरु को हंसना हंसाना नहीं चाहिए। ये व्यंग श्रृंखला वेबसाइट newsclick.in पर लंबे समय से तिरछी नजर नाम से प्रकाशित की जा रही है, लेकिन अब पढ़ने के साथ साथ आप इस व्यंग श्रृंखला को सहकार रेडियो पर सुन भी सकते हैं। इस व्यंग्य श्रृंखला के लेखक पेशे से चिकित्सक हैं और इसमें व्यक्त किए जाने वाले विचार उनके व्यक्तिगत होते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमारे कार्यक्रमों की ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो अपने अकाउंट से 9617226783 पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर भेजें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। और हाँ, सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता भी लें। सभी लिंक और विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो अगले हफ्ते ऐसे ही कुछ और राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर व्यंगों की बौछार लेकर हाजिर होंगे खरी खरी में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को। नमस्कार।